क्या आप जानते हैं काल भैरव और महाकाल का रहस्यमय? हिमालय की गहराइयों में एक ऐसा क्षेत्र था जिसे कालखंड कहा जाता था। यह स्थान न किसी नक्शे में था, न ही किसी साधारण मानव को इसका अस्तित्व पता था। कहते हैं यहाँ समय ठहर जाता था, पेड़ नहीं हिलते, पक्षी नहीं चहचहाते और सूरज भी वहां कभी पूरी तरह नहीं उगता। यह क्षेत्र एक भयानक रहस्य को छिपाए हुए था, एक ऐसा रहस्य जिसे केवल स्वयं महादेव जानते थे। पर अब वो रहस्य करवट लेने लगा था। एक रात्रि काशी के एक प्राचीन शिव मंदिर में एक तपस्वी साधक ऋषि शालिवाहन ध्यान में बैठे थे। अचानक उनके नेत्र खुल गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा। तारे कांप रहे थे और चंद्रमा के चारों ओर काले धुएं का घेरा बन रहा था। एक स्वर उनके कानों में गूंजा। शालिवाहन भयभीत थे क्योंकि उन्हें अपने गुरुओं से रहस्यमय कहानी सुनी थी। हजारों वर्ष पहले जब रचना और विनाश का संतुलन बिगड़ रहा था, तब एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुआ था, महाकाल दैत्य। ये कोई सामान्य असुर नहीं था, वो समय की रचना में छिपे उस अंधकार से बना था जिसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सीमित किया था। इस दैत्य को कोई अस्त्र, कोई शक्ति, यहाँ तक कि त्रिशूल भी नहीं मार सकता था, क्योंकि वो काल से परे था। महाकाल दैत्य ने युगों में देवताओं के लोगों को तहस नहस कर दिया, ऋषियों के तपस्थलों को अपवित्र किया। स्वयं यमराज भी उसका सामना करने में डरते थे। तब भगवान शिव ने काल भैरव रूप में अवतार लिया। कालखंड की सीमा पर वो युद्ध हुआ जिसे समय के बाहर का युद्ध कहा गया। शिव और महाकाल के बीच युद्ध हजारों वर्षों तक चला। लास्ट में शिव ने उस दैत्य को मारने का उपाय खोजा। शिव ने उसे नष्ट नहीं किया, बल्कि कालखंड में एक अनंत नींद में बांध दिया। एक गुफा के भीतर जहाँ समय रुक जाता है, वहाँ महाकाल कैद हुआ। पर शिव ने कहा था, जब पृथ्वी पर पाप फिर से समय को झुकाने लगेगा, तब ये दैत्य फिर से जागेगा। कई वर्षों के बाद शालिवाहन को फिर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। शालिवाहन ने तुरंत काशी के 5 प्राचीन नागा साधुओं को संदेश भेजा। सभी ने एक ही संकेत दिया, कालखंड जाग गया है। ग्रहों की चाल बदलने लगी। सूर्य एक दिशा में स्थिर हो गया था और धरती के गति में भी बदलाव होने लगा। शिव के सबसे पुराने मंदिरों के गर्भगृह से राख बाहर आने लगी थी। काशी में स्थित महाकालेश्वर लिंग के नीचे हल्की दरारें बनने लगी थी। एक रात्रि शालिवाहन ध्यान में बैठे थे जब उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। एक विशाल काले शरीर वाला दैत्य गुफा से बाहर निकल रहा था। उसकी सांसों से ही पृथ्वी कांप रही थी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। दैत्य ने चिल्लाया, मैं लौट आया हूँ। अब कोई समय, कोई ईश्वर मुझे नहीं रोक सकता। उसी क्षण आकाश से एक तेज गर्जना हुई। काशी नगरी में अचानक हवा रुक गई। पंचगंगा घाट पर जल स्थिर हो गया। मंदिरों की घंटियां बिना छुए बजने लगी। तभी वहां एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। जलते हुए त्रिनेत्र के साथ जटाओं से गंगा बहती हुई, हाथ में डमरू और त्रिशूल लिए काल भैरव स्वयं प्रकट हुए। अब शिव और महाकाल के बीच अंतिम टकराव होना था। पर इस बार युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, ये युद्ध था कालचक्र के नियंत्रण का। महाकाल अब और भी शक्तिशाली था। उसका लक्ष्य था स्वयं ब्रह्मांड का ईश्वर बन जाना। शिव और महाकाल का युद्ध शुरू हुआ, पर ये इस बार किसी आकाश या धरती पर नहीं, बल्कि समय के भीतर हुआ। शिव और महाकाल के बीच कई वर्षों तक युद्ध चला। अंतम में दैत्य महाकाल भागने लगा। शिव जी भी उसके पीछे पीछे दौड़े, लेकिन दैत्य महाकाल लुप्त हो गया। आज भी काशी के मंदिरों में एक घंटी ऐसी है जो बिना किसी के छुए हर अमावस्या की रात गूंजती है।